हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। तो एक क्लास मेरी हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और इनके फॉर्मूलेज क्या हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है। और मैंने फैक्टोरियल भी आपको समझाया था उसमें, तो हमने उतना क्लास में कर लिया है। और लास्ट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे और एडिशन कब करेंगे। मल्टीप्लिकेशन उस टाइम पे करेंगे जब जब आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जब कंटिन्यू में है टास्क, तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐड कब करेंगे, जब टास्क कंप्लीट हो गया है, उसको किसी और वेज में आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐड होगा। हाँ, तो जब आपके क्वेश्चन में एंड एंड दिया रहेगा, एंड या हिंदी में फिर और दिया रहेगा या फिर एवं समझ लीजिए, तो उस टाइम पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपके क्वेश्चन में और दिया है, और मतलब या या अथवा समझ सकते हैं, तो उस टाइम पे आप प्लस करेंगे। इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे अच्छे से आप। लेकिन एक बार समझ लीजिए कि जब मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है और टास्क कंटिन्यू है, तो आप उस टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड कब करेंगे, जब आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से, दूसरे तरीके से कर रहे होंगे शायद, तीसरे तरीके से। तो उन जब टास्क कंप्लीट हो गया है, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तीसरे तरीके से कर रहे हैं, तो उनके बीच में प्लस लगेगा। लेकिन आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, कर ही रहे हैं, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ, उसके थ्रू आपको समझ आएंगी चीज़ अच्छे से, कि अथवा या फिर एंड या फिर और का कॉन्सेप्ट क्या है और मल्टीप्लाई और ऐड कब करते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। एक एग्जांपल है आपके सामने। अगर हमारे पास अगर हमारे पास 5 फिजिक्स की बुक है, 5 फिजिक्स की बुक है, और 6 इंग्लिश की बुक है और 4 हिस्ट्री की बुक है। आप ये समझिए, हमारे सामने इतनी चीज़ें हैं, 5 फिजिक्स की, 6 इंग्लिश की, 4 हिस्ट्री की। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एक बुक खरीदनी है। हाँ, इन 5 फिजिक्स के, 4 हिस्ट्री के, 6 इंग्लिश के बुक में से हमें एक केस बनाती हूँ, केस 1, कि मुझे बाय अ बुक, एक बुक ये नहीं बोला कि कौन सी बुक, कोई भी बुक एक ले सकते हैं। एक बाय अ बुक मतलब कि एक बुक हमें खरीदना है। हाँ, तो कौन सी बुक खरीद सकते हैं आप, कोई भी बुक, एक ही बुक तो खरीदना है, तो कोई भी बुक खरीद सकते हैं। शायद आप फिजिक्स में से मतलब फिजिक्स की 5 बुक हैं, तो 5 में से इसी को एक को पिक कर लें, आप इसी को खरीद लें। या फिर इंग्लिश की बुक में से आपका मन हो तो 6 इंग्लिश की बुक है, 6 में से शायद इसी एक बुक को खरीद लें। हिस्ट्री की बुक है 4, तो 4 में से शायद इसी एक बुक खरीद लें। तो कोई भी खरीद सकते हैं ना। हमें दिया क्या है, एक बुक खरीदना है, तो 5 दिया है, 5 में से सेलेक्ट करना ना, सिर्फ खरीदना है। तो खरीदना मतलब सेलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्शन की बात की गई है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन की बात की गई है, तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखिए, परम्यूटेशन की तो बात की नहीं है, अरेंज करने की तो बात की गई नहीं है, सिर्फ हमें खरीदना है। खरीदना है मतलब कि कॉम्बिनेशन की बात की, सिलेक्शन की बात की गई। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो फिजिक्स की बुक में से आप शायद खरीद रहे होंगे एक, तो 5 में से एक ले रहे हैं, तो 5C1, एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना, एक ही। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो 5 में से एक ही ले रहे हैं। हाँ, ये ले रहे हैं, आपका काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपका मन हुआ, या मैं बता रही हूँ कि फिजिक्स की बुक आपने शायद ले ली, फिर मैंने बोला या मतलब आपका काम तो कंप्लीट हो गया, एक ही बुक खरीदना था, आपका काम कंप्लीट। फिर मैंने बोला या शायद आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 इंग्लिश की बुक है, 6 में से एक बुक को खरीदना है, तो वो शायद इंग्लिश की हो, तो 6 में से शायद एक ही ले रहे हैं जो वो इंग्लिश की बुक हो। या या हम हिस्ट्री की एक बुक ले रहे हैं, तो या 4 में से एक हिस्ट्री की बुक ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना। तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो या आया है, आपका टास्क कंप्लीट है, हर बार का टास्क कंप्लीट है। एक बुक लेना है, 5 में से एक बुक ले रहे हैं, फिर प्लस, या मतलब प्लस, हाँ, 6C1, और इसको और भी लिख दीजिए, और प्लस 4C1, ये बनेगा ना। ये समझ आया आपको। और केस 2 क्या होगा। केस 2 मैंने बोला कि बाय अ बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट,
बाय अ बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब एक बुक खरीदना है हर एक सब्जेक्ट से। हाँ, तो 5 में से एक लेना है, ये समझ आ गया, चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है एक, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है और इसमें से एक बुक लेनी है, इंग्लिश की बुक एक लेनी, 6 में से एक, और या मैं नहीं बोल रही हूँ और बोल रही हूँ, इसमें से लेना है और इसमें से एक लेना है, फिर 4 हिस्ट्री की बुक में से एक लेना है, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। अभी जाके काम कंप्लीट हुआ अपना। और मैंने बोला अब मैं इसको लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी मैथमेटिकल में, तो और की जगह पर मल्टीप्लाई लगाऊंगी, एंड इसको बोल सकते हैं एंड इंटू 6c1 इंटू 4c1। अभी जाके मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। जब टास्क कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपका काम ख़त्म। यहाँ पे हर बार टास्क कंप्लीट हो रहा है तो प्लस लगा रहे हैं, और ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमें बुक लेनी है, एक बुक हर एक सब्जेक्ट की लेनी है, तो एक बुक इसकी, एक बुक इसकी, एक बुक इसकी, तो मल्टीप्लाई हुआ। और वही एक बुक लेनी है, सिर्फ एक बुक लेनी है, और कोई भी हो सकती है, तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये तो ये हो सकता है, तो उसके बीच में प्लस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है, हाँ, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, मैं बताना क्या चाह रही थी। हाँ, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाना है परम्यूटेशन का, उसको समझा देती हूँ, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है जिसको आपको यूज़ करना ही है हर क्वेश्चन में। देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने सीखा था कि n थिंग्स है, डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r थिंग्स को सेलेक्ट करके वही अरेंज करना था, मतलब n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना है, अरेंज करना, तो p परम्यूटेशन लगेगा, अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n में से r चीज़ों को अरेंज करना है तो उसके लिए n PR बोले थे, और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हुआ था। अगर n में से n चीज़ों को अरेंज करना है, n में से n चीज़ों को, मतलब जितनी चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ों को अरेंज करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, n फैक्टोरियल, ये बना था। आपको ये फॉर्मूला तो पता है, आप इस फॉर्मूले पे कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़े। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप ना इसको अच्छे से समझें, ये इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझें। अब देखिए कि फॉर्मूले ठीक है, हर जगह पे फॉर्मूला, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आपको एक और तरीका सीखना है इसका। हाँ, फॉर्मूले पे हर टाइम पे फॉर्मूले पे आपको नहीं जाना है, एक और तरीका समझते हैं। n में से n चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका है n फैक्टोरियल। हाँ, मेरे सामने मान लीजिए कि पाँच थिंग्स हैं, हाँ 5 थिंग्स हैं, हाँ, और 5 थिंग्स को 5 प्लेसेस दी हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस दी हैं, 5 प्लेसेस दी हैं, 5 थिंग्स को अरेंज करना है, 5 थिंग्स को अरेंज करना है। हाँ, पाँचों थिंग्स को, 5 थिंग्स आपके सामने दिए हैं, 5 चीज़ें हैं और पाँचों चीज़ों को अरेंज करना है। इसका क्या हो जाएगा, 5p5 हो जाएगा, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, यही होगा ना अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो। अब इसको मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसको समझिएगा। 5 है, 5 प्लेस है, 5 प्लेस पे इसको अरेंज करना, 5 चीज़ों को। अच्छा, इस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, अरेंज करेंगे जब, तो 5 चीज़ों में से क्या क्या आ सकता है, पाँचों चीज़ आ सकती है ना, पहली चीज़ भी यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरी चीज़ भी यहाँ पे, तीसरी भी, चौथी भी, पाँचवीं भी। पर इस प्लेस को, पहले प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, अरेंजमेंट मतलब कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, तो पहला प्लेस कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, पहला प्लेस पर पहली चीज़ भी आ सकती है, दूसरी चीज़ भी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पर पाँचों चीज़ें आ सकती हैं, तो 5 तरीके हो गए यहाँ पे। 5 तरीके में से कोई भी एक आएगा, हाँ, लेकिन 5 तरीके बनेंगे ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे 5 तरीके बने। सेकंड प्लेस पे 5 में से तो एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 5 तरीके हैं यहाँ पे भरने के, 5 तरीके हैं रखने पे, 5 प्लेस पे 5 चीज़ों को रखना है, तो इस फर्स्ट प्लेस पे 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आ सकती है, और 5 चीज़ें आ सकती हैं, 5 तरीके हैं चीज़ों के आने के, तो कोई एक चीज़ आ गई, हमने बोला 5 तरीके। अब एक चीज़ तो यहाँ पे आ गई है, अब बची कितनी, 4, तो 4 चीज़ों में से सेकंड प्लेस पे अगर भरना चाहे तो पहली, इसमें 4 में से पहली भी यहाँ पे आ सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी आ सकती है, तो इसको भी भरने के 4 तरीके हैं। हाँ, 4 में से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो चारों में से कोई तो 4 तरीके हैं। अब 4 में से एक भर गया, कोई एक तो आ ही गया ना, फिर बचे कितने, 3, तो 3 में से इस प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे आने के कितने तरीके हैं, 3 में से पहली चीज़ भी इसमें आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, तो इसके 3 तरीके बन जाएंगे इसके। अब एक ना एक तो आएगा ना इस प्लेस पे, फिर 2 बचे,
दो में से यहाँ पे कोई एक चीज़ आ सकती है, दूसरी भी चीज़ आ सकती है। 2 हुआ, फिर बचा क्या, एक। एक को इस प्लेस में आने का सिर्फ एक ही ना तरीका हुआ, एक। तो क्या बना ये काम कंप्लीट होना, मतलब ये पूरा एक ही काम है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि 5 प्लेस हैं, 5 चीज़ों को मतलब अरेंज कर रहे हैं। तो इसके एक प्लेस को भरने का तरीका, या एक प्लेस पे किसी चीज़ के आने के तरीके 5 हैं, दूसरे प्लेस पे 4 हैं, तीसरे प्लेस पे 3 है, चौथे प्लेस पे 2 हैं, एक पाँचवें प्लेस पे 1 है। तो ये पूरा काम तो एक ही साथ चल रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ये है क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल ही है, और ये भी 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ भी, 5 फैक्टोरियल यहाँ है। बट इसको समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक और देख लेते, आपको समझ और अच्छे से आएगा। अभी मैंने जितनी चीज़ें दी थी उतनी ही चीज़ों को मैंने अरेंज किया। एक चीज़ और लेती हूँ। अगर आपके सामने 5 चीज़ें हैं, 5 थिंग्स हैं, हाँ 5 चीज़ें, हाँ एक सेकेंड, 5 थिंग्स हैं, 5 थिंग्स हैं, हाँ 5 थिंग में से 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस पे 5 थिंग्स दी है, हाँ 5 थिंग्स आपके सामने हैं और 3 ही प्लेस हैं आपके सामने। तो एक एक प्लेस पे एक एक चीज़ ही लानी है, एक प्लेस पे एक ही चीज़, डबल नहीं करना, रिपीट नहीं कराना है इस पर। तो 5 में से 3 ही चीज़ें अरेंज हो पाएंगी, हाँ अरेंज तो 5 में से 3 ही चीज़ें अरेंज हो पाएंगी, लेकिन इन 3 जो भी 3 आएंगी, इनको इन 3 प्लेसों पे अरेंज करने का क्या तरीका बनेगा। जैसे कि मैंने बोला 5 में से, मतलब n में से 8 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका, n में से 8 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, NPR होता है। फिर इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है ना। मैंने पहले अभी क्या बताया, इससे पहले NPN का बताया कि n चीज़ें दी हैं, n चीज़ों को अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल होता है। हाँ, अब मैंने बोला कि 5 में से 5 थिंग्स हैं आपके सामने दी हुई हैं और 3 प्लेस हैं आपके सामने। तो 3 प्लेस पे इन रिपीट नहीं करना है, 3 में 3 ही आ पाएंगे, 5 में 5 चीज़ें हैं आपके सामने, बट 3 ही प्लेस है तो 3 ही चीज़ें आ पाएंगी। लेकिन उन 3 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका पूछ रही हूँ। तो 5P3 ही होगा, 5P3 ही होगा कि 5 में से 3 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो आया 60। ये फॉर्मूले से आया, इतना फॉर्मूले से आया। अब इसको समझते हैं, जो जिस कॉन्सेप्ट को मैं अभी समझाना चाह रही हूँ। देखिए 5 चीज़ें दी हैं, 3 प्लेस हैं, पहले प्लेस पे क्या आ सकता है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़, 5 आ सकते हैं ना। 5 में से अब बचा कितना, 4, एक तो आ गई। 4 में से सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है, पहली भी चीज़ आ सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, 4। अब बचा कितना, 3, क्योंकि एक तो भर ही गया, एक तो आएगा ही ना इस प्लेस पे। अब बचा 3 में से इस प्लेस पे क्या आ सकता है, पहला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। तो उसको भरने का तरीका 3 हो गया। अब काम कंप्लीट। अब जो बचा सो बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इनको अब क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 12, 12 पंचे 60 हुआ ना। तो 12 पंचे 60 हुआ ना। और ये टास्क एक साथ ही ना चला, कंप्लीट तभी होगा ना जब तीनों साथ में चलेंगे, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई है। किसका लग रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले प्लेस का काम किए हुए, दूसरे प्लेस का, तीसरे प्लेस का, जब ये तीनों को साथ में लेंगे तभी काम कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है, तो ये 60 है। इस फॉर्मूले से भी 60 आया, इससे भी 60 आया। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए इसको ना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ना इसका ना इस कॉन्सेप्ट का ना बहुत ज़रूरत पड़ता है आपको क्वेश्चनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन से मैं कोशिश करूँगी कि कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाए आपके एक क्वेश्चन के थ्रू ही। एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी, हर एक टाइप को। देखिए एक वर्ड है आपके सामने, DESIGN, डिज़ाइन है ना। इस डिज़ाइन वर्ड को आपको अरेंज करना है, डिज़ाइन वर्ड को। हाँ, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर कितने हैं। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, लेटर को काउंट करना। लेटर कितने हैं आपके, 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है।
इस डिज़ाइन वर्ड को, ये वर्ड आपके सामने जो दिया है डिज़ाइन, हाँ, इस डिज़ाइन वर्ड को अरेंज करने का तरीका, पहला केस रहेगा सिर्फ अरेंज करने का तरीका, कोई कंडीशंस नहीं है इसमें, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ अरेंज करना है। तो 6 लेटर्स हैं और 6 पूरी लेटर्स को ले करके यूज़ करके इसको अरेंज करना है। ऐसा तो नहीं बोला ना कि 2 ही वर्ड को यूज़ करके अरेंज करना, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। इस वर्ड को अरेंज करना, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते, कितने नंबर ऑफ परमिटेशन लगाना, मतलब कि अरेंज करने का तरीका पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है, 6p6 होगा ना, 6p6 होगा, मतलब 6 फैक्टोरियल, यही होगा ना, यही होगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, 720, क्योंकि 720 होता है 6 फैक्टोरियल। एक बार इसको मैं इस तरीके से बता दूं कि आपको 1 2 3 4 5 6, देखिए DESIGN 6 लेटर हैं, 6 लेटर और 1 2 3 4 5 6 लेटर का ही हमें लेना है, क्योंकि अरेंज करने के लिए इस लेटर, ये वर्ड को छः तो किस मतलब कि 6 लेटरों को सबको लेना है और इसको अरेंज करने के तरीके पूछ रहे हैं। तो सभी को ले रहे हैं तो 6 ही प्लेस रहेंगे ना इसमें, ऐसा थोड़ी ना है कि 3 ही प्लेस रहेगा, नहीं, 6 लेटर्स को अरेंज करना है, जो डिज़ाइन वर्ड दिया है इसको अरेंज करना है। अब देखिए 6 प्लेस ही रहेंगे अरेंज करने के लिए, 6 ही लेटर बार बार यूज़ करेंगे, तो 6 प्लेस मैंने बना दिया 6 लेटर के लिए। अब इस प्लेस पे, इस वर्ड में तो डी आया है इस प्लेस पे, लेकिन इस प्लेस पे अरेंज करने के लिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन के लिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है लेटर, यहाँ पे कोई, क्योंकि आपको पूछा है कि नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 6 लेटर है, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, 6 लेटर में से कोई भी आ सकता है ना। अरेंज करने का तरीका पूछा, ऐसा थोड़ी ना बोला है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डी ही आएगा सबसे पहले, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे डी आ सकता है, यहाँ पे ESIGN कुछ भी आ सकता है, 6 लेटर में से कुछ भी आ सकता है, 6 में से कोई भी। तो कितने तरीके हो जाएंगे इसके, 6 हो जाएंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवा लेटर भी आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, 6 हो गए। एक लेटर यहाँ पे भर जाएगा, एक लेटर तो इस प्लेस पे तो आ ही जाएगा। अब बचे कितने, 5, तो 5 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 5 तरीके हो गए इसके। फिर 4 लेटर बचे, 4 में से कोई भी आ सकते हैं। फिर 3 बचे, 3 में से कोई आ सकते हैं। 2 बचे, 2 आ सकते, कोई में आ सकते हैं। फिर 1 बचा, वो उसी को आना पड़ेगा, तो एक ही हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है, 6 फैक्टोरियल लेना है। तो वही चीज़ मैं बता रही थी। देखिए समझे होंगे मुझे उम्मीद है। केस 1 है कि इसमें सिर्फ आपको अरेंजमेंट पूछा है कि अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं, कोई भी कंडीशन नहीं दिया। 6 लेटर है, 6 को कि 6 लेटर को कितने कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। 6p6, 6 को लेना है, पूरे 6 को लेना है, 6 लेटर हैं, 6 सभी लेटर्स को ले करके आपको अरेंज करने का तरीका पूछा, साफ साफ। अब केस 2, अगर आपके सामने बोल रहा है कि अगर ऐसा वर्ड लेना है जिसका स्टार्टिंग लेटर डी हो 1 2 3 4 5 6, ऐसा मतलब कि लेना है कि जितने भी वर्ड्स बने इसमें क्या बोला है कि सभी जितने भी तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं, सब लेना है। अब बोल रहा है, एक कंडीशन लगा दिया कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें स्टार्टिंग का लेटर डी हो, मतलब कि वर्ड स्टार्ट हो तो डी से ही हो, स्टार्ट किससे हो, डी से हो, हाँ, स्टार्ट विथ डी वर्ड, हाँ, तो डी के साथ ही स्टार्ट हो। तो क्या हो जाएगा कि डी यहाँ होना ही चाहिए। क्या बोल रहा है कि डी ऐसे इतने कौन से वर्ड हो जाएंगे जो कि डी से ही सिर्फ स्टार्ट होंगे, उनके बारे में पूछा है। तो स्टार्ट विथ डी वर्ड, तो डी वर्ड से स्टार्ट हो, ये तो फिक्स हो गया ना, यहाँ पे डी ही आएगा। क्या बोल रहा है कि यदि वर्ड डी से शुरू हो रहा है, जितने भी आप, इसमें क्या है, टोटल है, मतलब 6 लेटर हैं, 6 लेटर को आपको सेलेक्ट करके उनके अरेंजमेंट पूछा। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन इसने लगा दिया कि उन लेटरों की बात, उन वर्ड्स की बात कर रहा है जिसका फर्स्ट लेटर, उन वर्ड्स की बात कर रहा है जिसके फर्स्ट लेटर पे सिर्फ डी आ रहा है, उनको अरेंज करने का तरीका पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर डी आएगा, स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा क्या रहेगा, डी ही रहेगा। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5, 6 में से एक तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया ना, इसको तो कोई तरीका ही नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही तरीका बनेगा, 1 फैक्टोरियल, सिर्फ इसको 1 फैक्टोरियल से ही आप कर सकते हो। हाँ, इसको तो फिक्स कर दिया है, अगर ये फिक्स है
तो इसको तो फिक्स करने के बाद इसका कौन सा तरीका बनेगा, सिर्फ एक ही ना तरीका बनेगा, तो एक फैक्टोरियल लगा दिए। इसके 6p6 में 6 फैक्टोरियल लगाते हैं, इसको एक फैक्टोरियल या एक मान लें, एक भी मान सकते हैं। इसका तो एक ही तरीका है ना, डी ही आएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है, तो एक मान लीजिए। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचे, क्योंकि डी तो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 बचा, ESIGN बचा, ये 5 लेटर बचे। 5 लेटरों में से, 5 लेटर्स में से, हाँ, इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं। 5 लेटर में से कौन कौन सा लेटर आ सकता है, 5 में से कोई भी लेटर आ सकता है। तो इसको इस प्लेस पे आने के कितने तरीके हुए, 5 हो गए। इस प्लेस पे किसी भी एक लेटर यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने, 4। 4 में से कोई भी लेटर आ सकता है, तो उसके 4 तरीके हो गए यहाँ आने के। फिर बचा क्या, 3, फिर बचा क्या, 2, फिर बचा क्या, 1, यही बचा ना। अब क्या हुआ, इसका तो एक ही तरीका है, 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 3 2 1, तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। इसका प्लेस क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, तो हुआ क्या, 120। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि इन तरीकों पे देखिए 5 लेटर हैं। अब इसको ये भी समझ लीजिए कि 5 लेटर हैं, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं और 5 प्लेस भी हैं। इन सबको लेना है, 5 लेटर में से पाँचों प्लेस को लेना है। तो इन 5 में से 5 को ही अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 5p5 और 5 फैक्टोरियल, यही होता है ना। और इसी को मैंने इस तरीके से भी करके दिखा दिया। मैं इस तरीके से बता रही हूँ, 5p5 भी हो सकता है। 5 लेटर्स हैं, बचे 5 लेटर्स हैं, डी तो फिक्स हो गया, 5 लेटर हैं और 5 लेटरों के लिए प्लेस भी है, सभी को लेना है। तो इन 5 में से 5 को अरेंज करने का तरीका सिर्फ बताना है यहाँ पे। इनका तो तरीका सिर्फ बता देंगे। यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है ना, आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे आ सकता है वर्ड। इनको अरेंज करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल, 5p5, हाँ। और ये तो फिक्स ही रहेगा, तो इसका तो एक ही रहेगा। और क्या हुआ, इस तरीके से बता दिया कि 5 4 3 2 1, इस तरीका का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो तीनों तरीके से बताइए कि फॉर्मूले पे आप कैसे कर सकते हैं और इस तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। तो अगर डी से स्टार्ट हो रहा है तो ये कंडीशन लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, हाँ। केस 1 बता दिया, केस 2। अब अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग का मैंने बता दिया, अगर डी से स्टार्ट हो रहा है और इस बार मैंने बोला कि एंड पे एंड हो रहा है। केस अगर 3 बोलूँ मैं, कि ऐसे वर्ड्स लेना है कि एन से एन पर एंड हो रहे हैं, एन पर एंड हो, हाँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वो वर्ड्स लेने हैं। उन वर्ड्स को अरेंज करना है जिसका लास्ट का लेटर एन पे ही एंड हो, एन पे एंड हो। हर बार जितने भी लेटर्स आप जितने भी वर्ड्स बना रहे हैं उनके वर्ड्स एन पे ही एंड हो, वैसे वैसे वर्ड को अरेंज करना है। तो यहाँ के वर्ड को अरेंज करना है, यहाँ का तो फिक्स हो गया, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर तो इसके कितने तरीके हुए, सिर्फ एक ही तरीका हुआ, क्योंकि यहाँ पे एन फिक्स हो गया है, तो एन फिक्स है तो सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पे। अब इसके कोई तरीके ही नहीं, क्योंकि एन ही आएगा, एक ही लेटर एक ही प्लेस, तो ये फिक्स है तो एक ही होगा। अब बचे कितना, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचे, इधर प्लेस बचे और 5 लेटर इधर बचे। तो 5 में से इस प्लेस पे आने के कितने तरीके हुए, 5, इस प्लेस पे 4, इस प्लेस पे 3, इस प्लेस पे 2, इस प्लेस पे 1। या आप ऐसे बोल सकते हैं 5 प्लेस हैं, 5 लेटर्स हैं और इन प्लेस पे आने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल या 5p5, या फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हाँ। इस तरीके जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझा था उस तरीके से भी कर सकते हैं। या फॉर्मूले पे 5 में से 5 लेटरों को लेकर के अरेंज करना है, तो 5p5, उसी को 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। कोई भी तरीका लगाएं। तो हुआ क्या आंसर, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 हुआ। और ये तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 120 ही होगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप 5p5 और इंटू ये वाला 1, 1, हाँ, तो हो जाएगा 120। तो इसका आंसर भी 120 ही आया। अगर डी पे भी एंड हो रहा है तो 120 ही आया, एन पे भी एंड हो रहा है तो 120 ही है। अब मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने अलग अलग लिया कि डी पर शुरू हो रहा है, एन पे एंड हो रहा है। अब मैं बोल रही हूँ एक चौथा केस कि डी से शुरू हो और एन पर एंड हो, तो वो वर्ड्स को बोल रहा अरेंज करने के तरीके पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डी आएगा बोल दिया, यहाँ पे एन आएगा बोल दिया, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। यहाँ पे तो एक ही तरीका हुआ, इसका भी एक ही तरीका हुआ। 1 2 3 4 बचे, हाँ।
4 लेटर हैं, 4 प्लेस हैं, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, 4p4 या 4 फैक्टोरियल होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं 4 लेटर में से इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 में से कोई आ सकता है, 4 आ सकता है, और इस 4 के बाद एक प्लेस पे तो एक लेटर आ गया, इस प्लेस बचे कितने, 3 लेटर में से इसमें से कोई भी आ सकता है, तो इसको भरने का तरीका 3 हो गया, इसको 2 हो गया, इसको 1 है, 4 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो भी 4 फैक्टोरियल होता है, ये भी 4 फैक्टोरियल होता है, ये भी 4 फैक्टोरियल होता है। तो बच हुआ क्या आंसर, ये 1 इंटू ये वाला पूरा तरीका हुआ 4 फैक्टोरियल इंटू ये 1। अब हुआ क्या, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, तो आंसर 24 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। हर एक क्वेश्चन पे देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि कोई कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के इन लेटरों को अरेंज करने का तरीका बोला, तो डायरेक्टली आपने जितने लेटर्स हैं उतना से आपने फैक्टोरियल कर दिया। फिर मैंने बोला डी से शुरू हो, एन सेकंड केस में डी से शुरू हो, थर्ड केस में एन से शुरू हो। फिर मैंने बोला इस पे डी ही है फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे एन ही है, ये हमने कर लिया। अब मैं वॉवल्स का एक बता रही कॉन्सेप्ट कि अगर वॉवल्स टुगेदर हो, ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, अगर सभी वॉवल्स साथ में आए तो क्या कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। वॉवल्स कितने इसमें, वॉवल्स कितने हैं, ई है और आई है, और कंसोनेंट कितने हैं, फिर बचे कितने, कंसोनेंट डी एस जी एन, 1 2 3 4 5 6 लेटर थे। हाँ, वॉवल्स हमेशा साथ में हो, तो कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेस हैं, वॉवल्स हमेशा साथ हो बोल रहा है, तो एक साइड में वॉवल्स को रख लेते हैं, और इस वॉवल्स हमेशा साथ में हो मतलब कि ये आपस में बदल सकते हैं, लेकिन इनको एक साथ ही लेना है, हमेशा साथ में हो। ये आपस में बदलें, ठीक है, ई आई ई आ सकता, कुछ भी आ सकता, बट ये एक साथ हो, इनको एक साथ ही रहना है। बोल रहा है कि ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, ई और आई है वॉवल्स, इसमें बचे ई आई कम्स टुगेदर, तो ये 2 प्लेस तो स्पेस तो लेंगे ही ना, 2 प्लेस लेंगे, बचे कितने, 1 2 3 4 बचे इधर, और ये इसको एक मान लेंगे, इसको एक पैकेट मान लेंगे, पैकेट समझ लीजिए, एक पैकेट है ये, इसको आपको साथ में ही लेके चलना है। हाँ, इनका जोड़ा बना ही रहेगा क्योंकि इनको साथ में ही आना है। बचे कितने, 1 2 3 4 और 5 6 लेटर हैं, लेकिन इनको साथ में लेकर के एक मान लेंगे। हाँ, अब एक मान लेंगे। अच्छा बताइए, ये एक ही प्लेस बन गया ना, ये एक प्लेस, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको एक मान लिया तो एक प्लेस है, 2 डिजिट 2 प्लेस हैं, इसमें 2 प्लेस हैं, कंप्लीट 6 लेटर का बन रहा है, बट इसको हमने एक प्लेस मान लिया। एक प्लेस में से ई आई यहाँ पे है, मान लीजिए डी यहाँ आ रहा है, जी यहाँ आ रहा है, एस यहाँ है, हाँ ई आई को साथ में, इसमें 2 प्लेस हैं लेकिन मैंने एक माना है, शायद डी यहाँ पे आए, ई आई यहाँ पे आ जाए, फिर जी एन एस, या फिर जी यहाँ पे आ जाए, डी यहाँ पे आ जाए, ई आई यहाँ पे आ जाए, जी यहाँ सॉरी एन यहाँ पे आ जाए, और एस यहाँ पे आ जाए। ई आई साथ में ही चलेंगे, ये 2 हैं लेटर, 2 लेटर हैं। हाँ, ई आई की जगह पे आई ई भी हो सकता है, आपस में बदल सकते हैं, लेकिन इनको एक ही पैकेट मानना, बट इनको भी तो आप इन दोनों पैकेट को एक वर्ड ही, एक लेटर ही मान रहे हैं, तो इन 2 वर्ड को एक साथ समझ करके आप बदल तो रहे ना प्लेस, उसको अरेंज करने के तरीके तो बदल रहे ना। तो इसका मतलब मैं समझाना क्या चाहती हूँ, समझिए, बदल तो रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यहीं पे फिक्स करनी, फिक्स तो नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये है कि साथ में आ रहे हैं, तो उनको एक पैकेट मान लिया मैंने, एक ही वर्ड समझिए, एक ही लेटर समझ लीजिए इसको, एक लेटर है। हाँ, तो बचे कितने, तो टोटल लेटर्स हुए कितने अब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें से 4, और इसको एक मान लिया हमने, एक पैकेट मान लिया, तो हुए कितने, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस हैं, इसको एक प्लेस ही समझ लिया, इसमें है 2, लेकिन समझिए इसको 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 प्लेस हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 लेटरों को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है, 5p5 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल ही होगा ना, तो 5 फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने का तरीका 1 2 3 4 5, इसको एक लेटर मैंने माना है, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल हुआ, हो गया काम कंप्लीट। अब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैंने बोला था कि ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ई और आई जो आपस में पैकेट में हैं, आई ई भी तो हो सकते हैं ना, इन सबको अरेंज करने का तरीका हुआ 5 फैक्टोरियल, लेकिन इनको भी अरेंज करने का कितना तरीका हुआ, इनको
दो हैं, दो प्लेस हैं, दो लेटर हैं, दो प्लेस हैं, तो इनको कैसे करेंगे अरेंज, 2 फैक्टोरियल, 2p2, तो 2 फैक्टोरियल इनका भी हो गया 2 फैक्टोरियल, इसको मान लेंगे इसका काम बता रही हूँ, इनका 2 फैक्टोरियल। देखिए काम मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि अभी तो ये इनको सबको अरेंज करने का तरीका, लेकिन इसके अंदर भी एक काम है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनको भी अरेंज किया जा सकता है, तो वो मल्टीप्लाई में ही होगा। तो 5 फैक्टोरियल कैसे बना, 5 कैसे बना, देखिए इनको आपने फिक्स कर दिया कि ये साथ में ही आएंगे, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, आपने कंडीशन लगा दिया। बचे कितने, 1 2 3 4 4 लेटर, 1 2 3 4 4 लेटर। अब इनको एक लेटर मान लिया, एक पैकेट मान लिया, एक लेटर समझिए जो भी, तो आपस में ये ऐसे, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, इसको एक लेटर माने तो आपस में एक दूसरे को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल हो गए, एक लेटर समझ के। लेकिन इसके अंदर 2 लेटर हैं, इसके अंदर 2 लेटर, इनको आपस में भी अरेंज किया जा सकता है, ई आई आई ई, इनको 2 फैक्टोरियल हो गए। अब कितना बना, 120 इंटू 2, तो क्या हुआ 240। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। इसको ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर मैंने ले लिया। अगर ऑल कंसोनेंट कम्स टुगेदर बोल दिया तो क्या करेंगे, ऑल कंसोनेंट कम टुगेदर, देखिए ऑल कंसोनेंट कम टुगेदर, उस टाइम पे क्या करेंगे, कंसोनेंट कौन कौन से हैं, डी है, एस है, जी है, एन है, 1 2 3 4 4 है, और ई और आई वोवल्स है। तो और कंसोनेंट कम टुगेदर है तो इनको एक एक लेटर मान लेंगे, एक फिक्स पैकेट मान लेंगे, या जो भी मान लें, एक लेटर मान लें, एक तो ये तो साथ में रहेंगे, सब साथ में रहेंगे। बच्चा इसको एक लेटर मान लिए, है इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 4 लेटर, 4 प्लेस ले रहा है, कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंगेज है 4 लेटरों में, 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना हमारे पास टोटल, तो 4 लेटर इनके लिए फिक्स हो गए, 4 लेटर इनके लिए फिक्स हो, लेकिन हम मान रहे हैं एक लेटर, डी एस जी एन, इसको एक लेटर। बचा कितना, ई आई 2 बचे, तो ई आई यहाँ, ई आई को अरेंज करने के तरीके हो जाएगा। देखिए ई आई बचे 2 लेटर हो गए। अब देखिए ये एक लेटर, इसको मान लीजिए 1 2 3, 3 प्लेस है ना, 3 प्लेस में से ये पूरा लेटर यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, ये लेटर यहाँ आ सकता है, ये लेटर यहाँ आ सकता है, ये लेटर यहाँ जा सकता है। 3 लेटर हैं, 3 लेटरों को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल, 3p3 फैक्टोरियल हो गए। 3 लेटर है अपने सामने, इसको एक लेटर समझिए, इस लेटर को इस लेटर को इस लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल हो गए ना। अब बताइए, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इन लेटरों जो इसको मैंने एक माना, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, ये 4 लेटर भी आपस में अरेंज होंगे ना, कि यहीं पे डी होगा, ऐसा तो है नहीं, डी यहाँ हो सकता है, या यहाँ या यहाँ या यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे, तो इनको भी अरेंज करने का तरीका कितना हो, 1 2 3 4, 4 लेटर 4 प्लेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ तो 6 इंटू 24, 4 छक 24, 4 दिन बाद 6 दिन बाद 13 14, 144 हुआ इसका आंसर। 144 वेज हो गए कि नहीं। तो अगर कंसोनेंट आ रहे हैं तो कंसोनेंट को साथ में लेकर के काम, अगर साथ में लेना है तो इसको ऐसे लिए। हाँ, और वॉवल्स का भी मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर अच्छा आपके सामने बोल दिया उसने कि अभी मैंने बोला कि ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, अब बोल दिया कि वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, बोल दिया को वॉवल्स नेवर टुगेदर कम टुगेदर, तो फिर क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अच्छे समझिए कि हमें आता है कम टुगेदर वाला करना अच्छे से। तो आप अगर आपके सामने अगर कोई चीज़ ऑल वॉवल्स कम टुगेदर पता है, निकाल लेते हैं, तो टोटल में से टोटल जितने भी बिना कंडीशन के टोटल जितने बन रहे हैं, जितने भी कंडीशंस बन रहे, कितने बन रहे थे कंडीशंस, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बन रहा था। 6 में से 6 प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, मतलब आने के कितने तरीके हैं उस पर, 6 लेटर हैं, 6 लेटर को ले करके और हमें अरेंजमेंट करना, तो 6 फैक्टोरियल होगा। और कम टुगेदर का क्या आंसर आया था, 120 आया था ना शायद, क्योंकि कंसोनेंट का भी नहीं 120 नहीं आया था, 240 आया था। 240 आया था, 240 आया था ना, हाँ 240 ही आया था वॉवल्स कम टुगेदर के। तो हमें पता है कि कम टुगेदर, देखिए ये टोटल कंडीशंस हैं, ये ऐसे कंडीशंस हैं। 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या था, 6 फैक्टोरियल का आंसर था 720। हाँ, और कम्स टुगेदर, जब वॉवल्स कम्स टुगेदर साथ में आ रहे थे तो 240 तरीके से आ रहे थे। तो जितने टोटल कंडीशंस में से आप टोटल उन कंडीशनों को हटा दीजिए जिसमें वॉवल्स टुगेदर साथ में आ रहे हैं।
अगर उनको घटा देंगे टोटल में से, अगर उनमें से उनको घटा देंगे तो क्या आंसर बनेगा? जब वोवल्स साथ में नहीं आएंगे, नेवर कम टुगेदर, ऐसा हो सकता है ना। अगर आपको पता है टोटल जितने बिना कंडीशंस के, तो टोटल कंडीशंस बिना विदाउट एनी कंडीशंस, अगर आपको नंबर ऑफ वेज पता है उस लेटर वर्ड को लिखने का, और वोवल्स जब साथ में आ रहे हैं तो उन वर्ड्स के तरीके कितने होंगे, तो अगर वो पता है तो उसमें से इसको घटा देंगे तो वो ये कंडीशन आ जाएगी ना कि वोवल जब कभी साथ में नहीं आ रहे हैं, वो कंडीशन आपको पता चल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर में क्या करेंगे कि टोटल में से वोवल्स कम टुगेदर वाले आंसर को माइनस कर देंगे। 720 में से 240 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 8 4 12 की 3, फिर 4 3 7, 480 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे कि वोवल्स टुगेदर आते हैं तब क्या होता है और कभी नहीं आते तो क्या होता है। ऐसे अगर मैंने बोल दिया कि कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, 144 आया था ना आंसर, अभी 144 आया था कंसोनेंट अगर साथ में आ रहे हैं तो। देखिए कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, उस टाइम पे क्या करेंगे, टोटल में से जितने भी कंडीशन, बिना किसी कंडीशंस के जितने भी वेज बन रहे हैं उसमें से कम कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर कर देंगे, और कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, इस कंडीशन को माइनस कर देंगे। ये क्या था, 720 था और 144 ही आया था, अभी आंसर निकाले थे। तो जो कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर का आंसर निकाल करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नेवर कम टुगेदर का। तो 10 में 4 गया 6, 11 हुआ, 7 4 11 होता है, 6 में से 1 गया 5, तो 576 आ जाएगा वोवल्स अगर कंसोनेंट कभी साथ में नहीं आ रहे हैं तो। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर अब क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि अगर वोवल्स 6 प्लेस है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, 6 प्लेस है, उन्हीं को अरेंज कर रहे हैं ना बार बार हम पूरे सभी लेटर्स को सेलेक्ट करके। अब देखिए अगर आपसे ये कंडीशन बोल दिया कि अगर वोवल्स अगर इवन प्लेस पे आ रहे हैं, इवन प्लेस पे, इफ़ वोवल्स ऑक्यूपाई, इफ़ वोवल्स ऑक्यूपाई एन इवन पोजिशन, इवन प्लेस भी बोल सकते हैं, इवन पोजिशन भी बोल सकते हैं। देखिए अगर ऐसे वेज बता उतने तरीके बताने हैं, वैसे वैसे वर्ड्स के तरीके बताने हैं आपको जब आपके वोवल्स इवन पोजीशन पे, इवन प्लेस पे हो। तो इवन प्लेस कौन सा है इसमें, ये तो पहला प्लेस है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इवन कौन कौन सा है, सेकंड है, फोर्थ है, 6 है। तो 6 प्लेस है, टोटल 6 लेटर है, 6 प्लेस है, उसमें से इवन प्लेस कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। हाँ इसको बोल रहा है कि वोवल्स को इवन प्लेस पे ही आना है। हाँ कंडीशन बोल रहा है कि अगर वोवल्स इवन प्लेस पे आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे कौन से वर्ड्स, कितने वर्ड्स हो जाएंगे, तो उनके तरीके पूछ रहा है। देखिए हमें तब क्या मतलब है इसका कि हमें वोवल्स को पहले अरेंज करना है। सबसे पहले तो हमें देखिए, सबसे पहले इवन की बात की है तो इवन प्लेस पे हमें उनको प्लेस करना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने तरीके बनेंगे और कंसोनेंट को फिक्स करने के। तो देखिए 2 है, 4 है, 6 है, प्लेस कितने हैं अपने पास, प्लेस है 2 4 6, वोवल्स कितने हैं, ई है, आई है, 2 वोवल्स हैं, 2 वोवल्स को या तो 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है, इनके लिए 3 प्लेस है। हाँ इनके लिए 3 प्लेस है, और क्या है, वोवल्स वोवल्स हैं ई और आई 2 हैं, और कितने हैं ये प्लेस, 4 3 है, 2 है, 4 है और 6 है। अब क्या करेंगे इसके आगे, इवन प्लेस पे है बट 2 ही वोवल्स हैं, 2 ही वोवल्स हैं। हाँ 2 वोवल्स हैं और 3 प्लेस हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं 3 प्लेस में से हमें सिर्फ 2 ही प्लेस लेना है और उन्हीं को अरेंज करना है। मतलब कि देखिए 3 प्लेस है, हाँ 3 प्लेस हैं, और क्या करेंगे हम, 2 ही वोवल्स हैं, 3 प्लेस के लिए 2 वोवल्स हैं, 2 वोवल्स हैं, तो 3 प्लेस के लिए 2 ही प्लेस वो भरेंगे, वो 2 वोवल्स है तो 2 ही प्लेस भरेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 3p2 भी कर सकते हैं, 3p2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो क्या हुआ 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो ये हो गया 6। अब बचे कितने, अब बचे कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट हुआ, कंसोनेंट कौन कौन से बचे, डी बचा, एस जी एन, 1 2 3, इनको ऑड प्लेस पे आना है, 1 3 5, 1 3 5,
और एक तो इवन प्लेस बच रहा है ना, कोई भी बच रहा होगा, शायद 2 बचा होगा या फिर 4 बचा होगा या फिर 6 बचा होगा, इसमें से कोई एक बच रहा है ना, उस पर भी कंसोनेंट आएगा क्योंकि सब वर्ड को लेकर के अरेंज करना है ना। तो तीन, अब क्या है कि वो कंसोनेंट है 1 2 3 4 है और 4 प्लेस इनको मिल ही जाएगा क्योंकि 2 तो भर जाएंगे इवन प्लेस। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा है कि कंसोनेंट इवन प्लेस पे नहीं आ सकते, हाँ वॉवल्स को इवन प्लेस पे ही आना है, हाँ तो उसको भर देंगे। हाँ उसके बाद क्या होगा कि जो भी कंसोनेंट बचेंगे, जो भी स्पेस बचेगा उस पे सब पे आ सकता है। तो कितने बचे कंसोनेंट, 1 2 3 4 और 4 प्लेस हो ही जाएंगे और 3 और प्लेस, एक इवन प्लेस, तो 4 है वो कंसोनेंट और 4 प्लेस हैं, तो 4p4 उनको अरेंज करने का तरीका है 4p4 या फिर आप बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल। हाँ तो मुझे उम्मीद है इसको आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इसको फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए वोवल्स को आना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है। किस पे आ सकता है वोवल्स, इस पे आ सकता है 2 पे या फिर 4 पे या फिर 6, दो वोवल्स हैं तो 2 पे आ सकते हैं, एक बच्चे शायद 6 बच जाए या फिर 4 चौथा इवेंट प्लेस बच जाए या फिर दूसरा 4 6 पे आ जाएगा, दूसरा बचेगा 2 4 पे आएगा तो छठवां बचेगा और 2 6 पे आएगा तो चौथा बच जाएगा इवेंट प्लेस। और उस इवेंट प्लेस को कौन इंगेज करेगा, उस पर कौन आएगा, कंसोनेंट आ जाएगा क्योंकि सभी लेटर्स को लेना ना। और कंसोनेंट के लिए तो 1 2 3 ही लेटर्स, 3 ही प्लेस बचे और हैं 4, तो उसके लिए आपको एक वॉवल के लिए जो प्लेस बचेगा, जो बचेगा उसके बाद वो वॉवल्स कितने अपने 2 हैं और प्लेस कितने हैं 3 हैं। हाँ तो प्लेस है 3। अब देखिए 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस में से हमें 2 ही प्लेस लेना है, 3 में से 2 प्लेस लेना है। तो क्या हो जाएगा कि 2 प्लेस लेना है तो क्या हो जाएगा कि इसको क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो इसको क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया वोवल्स के लिए। अब बचा क्या, कंसोनेंट, कंसोनेंट 4 है और 4 प्लेस उनके लिए तो आ ही जाएंगे, तो 4 है वो कंसोनेंट और 4 को अरेंज करने का तरीका 4p4 या फिर बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल है तो इसका आंसर क्या होगा 24 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6, तो 6 इंटू 24 क्या हो जाएगा आंसर 144। हाँ तो इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। पहले एक साइड निकालें, ऐसे आप कर लीजिए, इनके बीच में एंड है कि ये एंड है, ऐसे समझिए, काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये पहले आप वोवल्स को फिक्स करेंगे, फिर जो प्लेस बचेगा उनके लिए कंसोनेंट है, तो एंड है, तो इसका आंसर 6 आ रहा है, इसका आंसर 24 आ रहा है, तो 6 इंटू 24 करके 144 कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हाँ एक अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा सा और बचा था, एक बता ही देती हूँ इसी पे एक कंडीशन लगा करके कि डिज़ाइन वर्ड के लिए ही। देखिए डिज़ाइन DESIGN, अभी मैंने बोला कि इवेंट प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये वॉवल्स आना चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर वॉवल्स और प्लेस पे आए तो, वॉवल्स और प्लेस पे आए तो कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए और प्लेस पे आए तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। अगर और प्लेस भी आप बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और प्लेस पे 1 3 5 हुआ, 3 प्लेस हैं और वॉवल्स कितने हैं 2 ही हैं, तो 3 प्लेस में से 2 प्लेस को अरेंज करने के तरीके पूछ लेंगे, मतलब कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करके, मतलब 3C2, 3 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे पहले प्लेस और उन्हीं 2 के लिए आप कर देंगे अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से करते हैं ना। तो वही करने का तरीका, वही है, सिलेक्शन पहले करते हैं उसको फिर ऐसे करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा कि 3p2 हो जाएगा, 3p2 हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ये है वॉवल्स के लिए। एंड कंसोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी वॉवल और प्लेस पे आए, तो अब कंसोनेंट इवन प्लेस पे आएंगे, बचा कितना इवन प्लेस 1 2 3, लेकिन इसमें से और प्लेस का भी एक लेगा, ये कवर करेगा वर्ड, तो फिर क्या करेंगे कि 4 प्लेस हैं और 4 अपने कंसोनेंट हैं, उनको अरेंज करने का तरीका क्या है 4p4 या फिर बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो इसका हुआ आंसर 24, इसका हुआ आंसर 6, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 इंटू 24, क्योंकि इनके बीच में एंड लगा, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इवेंट और वोवल्स के लिए आपने काम किया फिर कंसोनेंट पे काम किया, तो 6 इंटू 24 तो क्या हो जाएगा आंसर 144 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। मैं एक वर्ड के थ्रू कोशिश की हूँ कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो
तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।